आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें यदि हम कोशिश करें तो बहुत ही आसानी से हम 4 के 4 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो महत्वपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्यूरेट नोट मेकिंग कैसे बनता है। नोट मेकिंग के और भी वीडियोस में डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सब बताए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो नोट मेकिंग कैसे बनना चाहिए वो भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे। ये एक सोल्व एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। देर आर मेरी, सबसे पहले क्या लिखा रहता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने रहते हैं। और नीचे लिखा रहता है मेक नोट्स एंड फाइंड सुटेबल टाइटल। मतलब नोट मेकिंग करना है और टाइटल ढूंढना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार का कोई पैराग्राफ अगर आता है तो उसको पढ़कर हम समझेंगे और कैसे नोट मेकिंग करेंगे। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पूरा पैराग्राफ को अच्छे से आप समझोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कल जब भी आपके पेपर में नोट मेकिंग आएगा तो उसको आप कैसे बनाना है, आप कैसे बनाओगे। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है वाद्य यंत्र। डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब अलग अलग प्रकार के। देर आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड। जिस प्रकार से उनको बजाया जाता है उस प्रकार से बजाए जाने वाले प्रकार के आधार पर इसको 3 क्लासेस में, 3 वर्गों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग इनटू देम। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें हम हवा ब्लो करते हैं तो वो बजते हैं, साउंड निकालते हैं। दीज आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स। इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं इनको विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। विंड मतलब हवा। हवा के द्वारा, हवा जब हम ब्लो करेंगे तो वो साउंड निकालेंगे, तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? विंड इंस्ट्रूमेंट। इन सम ऑफ दीज द एयर इज मेड टू वाइब्रेट इनसाइड ए वुडन ट्यूब एंड दीज आर सेड टू बी ऑफ द वुड विंड फैमिली। इनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें जब हम हवा ब्लो करते हैं तो उसके अंदर, मतलब उस ट्यूब के अंदर, जैसे बांसुरी है तो ये बांसुरी क्या है? एक ट्यूब है। तो इस ट्यूब के अंदर जब हवा ब्लो की जाती है तो इसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना। दीज आर सेड टू बी ऑफ द वुड विंड फैमिली। और इस प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वुड विंड फैमिली के इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। वुड मतलब लकड़ी, विंड मतलब हवा। द एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली आर द फ्लूट। इस परिवार के सदस्य का नाम क्या है? फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। द क्लेरिनेट एंड बसून। ये भी इसी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जिसमें हम हवा ब्लो करते हैं, एक ट्यूब के माध्यम से हवा फिर निकलती है और साउंड निकालती है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रास। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जो ब्रास मेटल से बने हुए होते हैं, जैसे द ट्रम्पेट एंड द हॉर्न आर द एग्जाम्पल। ये इसके उदाहरण है। क्या है? हॉर्न और ट्रम्पेट। देर आर आल्सो वेरियस अदर विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द माउथ ऑर्गन एंड द बैक पाइप, है ना। माउथ ऑर्गन और बैक पाइप ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय बैंगिंग आर स्ट्राइकिंग देम। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ठोंक कर पीट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक। वन ओबियस एग्जाम्पल इज ड्रम। ड्रम का अर्थ होता है ढोलक। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पीटते हैं, ठोकते हैं तो वो साउंड निकालती है। ऑफ विच देर आर वेरियस काइंड्स। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दीज आर कॉल्ड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब देखिए, हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इस पैराग्राफ को जब हमने पढ़ा तो अब नोट मेकिंग कैसे करेंगे? तो देखो, मेन रूप से यहाँ पर किस टॉपिक पे ऊपर बात हो रही है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात हो रही है। तो हमारा टाइटल क्या हो गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि पहली ही लाइन में ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये टाइटल हो गया। 1 नंबर आपको यही मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करें तो इसमें 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उन इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है जो इंस्ट्रूमेंट हवा ब्लो करने से बजते हैं, और दूसरे में वे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम ठोक कर या पीट कर बजाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से हम नोट मेकिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल लिखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर नोट्स लिखना है। नोट्स के बाद में जो पैराग्राफ के 2 हिस्से थे, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की बात कही गई, तो पहले हिस्से के लिए हम क्या करेंगे? एक हेडिंग लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग।
तो क्या लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार बताए गए, तो 1.1 में हमने लिखा विंड इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट का ये क्या है, एब्रीविएशन है, और ब्रैकेट में लिख दिया विंड इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल क्या है, फ्लूट है। फिर दूसरा है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठोक कर पीट कर बजाने वाले। और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है धागे वाले, जिसमें धागों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गिटार हो गई, ढोलक जो होती है उसमें भी धागों से उसको कसा जाता है। तो ये प्रकार हो गए। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हाउ टू प्ले इट, मतलब इन इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से बजाया जाता है। तो दूसरे पैराग्राफ के लिए फिर हमने एक हेडिंग लिखी हाउ टू प्ले इट। फिर इसमें लिखा है 2.1 में बाय ब्लोइंग इट। ब्लोइंग इट मतलब हवा इसमें जब ब्लो की जाती है तो बजता है, तो कौन, ये, मतलब इसको सपोर्ट करने वाले शब्दों को ही हम लिख रहे हैं। फिर 2.2 बाय बैंगिंग एंड स्ट्राइकिंग, है ना, बाय बैंगिंग एंड स्ट्राइकिंग किसको, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि एब्रीविएशन की। एब्रीविएशन की मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हमने एब्रीविएट किया है। एब्रीविएट का अर्थ होता है शब्द को छोटा करके लिखना। जैसे इंस्ट्रूमेंट था तो इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या लिख दिया, INST लिख दिया। ऐसे ही यहाँ शब्द, अगर कोई सा शब्द किसी दूसरे पैराग्राफ में मान लीजिए कि डॉक्टर आ रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे। तो एब्रीविएशन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, इनके अंदर ही करेंगे, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग करना है, एक फ्रेम के अंदर उसको डिज़ाइन करके बनाना है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का नोट मेकिंग यदि आप बना के आते हैं तो आपको 4 आउट ऑफ 4 नंबर मिलेंगे, मतलब 4 में से 4। और भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।